गांव छोटा था। चारों तरफ खेत और कच्ची गलियां थी। शाम होते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि दूर से आती हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का। उसका नाम था राघव। सीधा सादा, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का बहुत सच्चा। राघव की जिंदगी में एक ही खुशी थी, एक ही वजह थी मुस्कुराने की, गौरी। गौरी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो जब हंसती थी तो लगता था जैसे पूरे गांव में उजाला फैल गया हो। दोनों बचपन से साथ थे। एक ही रास्ते से स्कूल जाते थे। खेतों के रास्ते चलते हुए कभी हंसते, कभी झगड़ते, कभी चुप हो जाते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन गांव की दुनिया अलग होती है। यहां लोग दिल से ज्यादा समाज की बातें सुनते हैं। एक दिन गौरी रोती हुई राघव के पास आई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उदास था। राघव घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? गौरी की आवाज कांप रही थी। राघव, बाबा मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। यह सुनकर राघव जैसे पत्थर का हो गया, टूट गया। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, और तुम क्या चाहती हो? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उस दिन दोनों बहुत देर तक आम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस हवा चल रही थी और पत्तों की आवाज आ रही थी। कुछ दिनों बाद गौरी फिर राघव से मिली, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा हरा तोता था। तोता बहुत सुंदर था। हरी चमकदार पंख, लाल चोंच। राघव ने पूछा, ये कहां से लाई? गौरी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने तोते को प्यार से सहलाया और बोली, राघव, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? राघव ने तुरंत कहा, ऐसा मत बोलो। गौरी ने धीरे से कहा, कभी कभी किस्मत हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है। फिर उसने तोते को राघव की तरफ बढ़ाया। इसे रख लो। राघव ने हैरानी से पूछा, क्यों? गौरी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने अपनी जान इसमें बांध दी है। राघव हंस पड़ा। तुम भी ना कैसी अजीब बातें करती हो। लेकिन गौरी की आंखें गंभीर थीं। उसने कहा, वादा करो इसका ख्याल रखोगे। राघव ने बिना सोचे कहा, जान से भी ज्यादा। उस दिन के बाद वो तोता हमेशा राघव के पास रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक खबर फैली। एक ऐसी खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। गौरी मर गई थी। किसी को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। किसी ने कहा सांप ने काट लिया, किसी ने कहा उसने दुख में अपनी जान दे दी। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। जब राघव ने यह खबर सुनी, उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। वो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। बस एक कोने में बैठा रहता और सामने रखे तोते के पिंजरे को देखता रहता। फिर एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आधी रात का समय था। अचानक राघव को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। राघव! वो चौंक कर उठ बैठा। घर में कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, धीमी, दर्द भरी। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए पिंजरे की तरफ देखा। तोता उसे घूर रहा था। और फिर तोते के मुंह से आवाज निकली, राघव, मैं हूं। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से बोला, गौरी। तोते ने धीरे से पंख फड़फड़ाए और वही आवाज फिर आई, मैंने कहा था ना, मेरी जान इस तोते में रहेगी। राघव रो पड़ा। उसने पिंजरे को पकड़ लिया। उसकी आवाज टूट रही थी, तुम सच में हो? तोते ने धीरे से कहा, हां, मैं कहीं नहीं गई, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। और उस रात बारिश की आवाज के बीच एक इंसान और एक तोता पूरी रात बातें करते रहे। लेकिन वो तोता अब सिर्फ तोता नहीं था। उसमें एक अधूरी मोहब्बत की आत्मा बस चुकी थी। उस रात बारिश की आवाज के बीच राघव और वो तोता पूरी रात बातें करते रहे। लेकिन वो तोता अब सिर्फ तोता नहीं था, उसमें गौरी की आत्मा थी। राघव को यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसे वो खो चुका था
वो उसके सामने थी, बस एक छोटे से तोते के शरीर में। राघव ने धीरे से पूछा, गौरी, तुम्हारे साथ उस रात क्या हुआ था? कुछ देर तक तोता चुप रहा। फिर उसकी आवाज आई, धीमी और दर्द से भरी, राघव, उन्होंने मुझे मार दिया। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। किसने? तोते की आंखों में अजीब चमक थी। मेरे ही घर वालों ने। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? क्योंकि तोते की आवाज कांप रही थी। क्योंकि उन्हें हमारा प्यार मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। राघव की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने तुम्हें मार दिया? तोते ने धीरे से कहा, उस रात मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अचानक तोते की आवाज भारी हो गई और फिर उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया। यह सुनकर राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिंजरे को पकड़ लिया। गौरी, तोते ने धीरे से कहा, मरते समय मेरे दिमाग में बस एक ही नाम था, तुम्हारा। और उसी वक्त मेरी आत्मा इस तोते में आ गई। घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर बारिश हो रही थी। राघव जमीन पर बैठ गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसी पल उसके अंदर एक और भावना पैदा हुई, बदले की। उसने धीरे से कहा, गौरी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तोते ने अचानक तेज आवाज में कहा, नहीं राघव। राघव चौंक गया। क्यों? तोते ने धीरे से कहा, अगर तुम बदला लोगे तो तुम भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। राघव चुप हो गया। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर तोते ने धीरे से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। राघव की आंखें भर आई। उसने पिंजरा खोल दिया। तोता बाहर आया और आकर राघव के कंधे पर बैठ गया। उस पल राघव को ऐसा लगा जैसे गौरी सच में उसके पास बैठी हो। लेकिन उसी समय घर के बाहर से अजीब सी आवाज आई, खट खट खट। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। रात के 2 बजे थे। राघव धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। राघव वापस मुड़ा। तभी तोता अचानक जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज गौरी की आवाज में बदल गई। राघव, दरवाजा बंद करो। राघव घबरा गया। क्यों? तोते की आवाज डर से कांप रही थी। वो लोग आ गए हैं। राघव का दिल जैसे रुक गया। कौन? तोते ने डरते हुए कहा, जिन्होंने मुझे मारा था उन्हें पता चल गया है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। और तभी घर के बाहर से एक साथ कई कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप, जैसे कोई धीरे धीरे घर के पास आ रहा हो। राघव का गला सूख गया। तोता उसके कंधे पर कांप रहा था और बाहर अंधेरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हमें पता है, वो यही है। उस रात राघव को समझ आ गया, उनका प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं रहा, वो बन चुका था एक डरावनी कहानी। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज और करीब आ रही थी। धप धप धप। राघव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कन बाहर भी सुनाई दे रही होगी। तोता उसके कंधे पर कांप रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ तोता नहीं था। उसकी आंखों में गौरी का डर था। तोते की आवाज फुसफुसाई, राघव, वो लोग मुझे फिर से मारना चाहते हैं। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन तुम तो पहले ही मर चुकी हो। तोते की आंखों से जैसे दर्द टपक पड़ा। आत्मा को भी चैन से जीने नहीं देते लोग। बाहर फिर आवाज आई, राघव, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज साफ थी। राघव उस आवाज को पहचान गया। वो गौरी का पिता था। राघव के अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि उसके साथ और भी लोग थे। लाठियां और गुस्से से भरी सांसें। तोते ने धीरे से कहा,
मत खोलो, वो मुझे ले जाएंगे। राघव की आंखों में आंसू भर आए। उसने तोते को हाथ में उठा लिया, धीरे से उसके सिर को सहलाया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, राघव, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आजाद कर दो। राघव चौंक गया। क्या? नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तोते की आवाज कांप रही थी। तुम मुझे खो नहीं रहे, तुम मुझे मुक्त कर रहे हो। बाहर दरवाजा जोर से पीटा गया। धड़ाम। दरवाजा खोल। राघव घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तोता धीरे से बोला, तुम जी लोगे, लेकिन अगर मेरी आत्मा इस शरीर में कैद रही तो मैं कभी शांति नहीं पा पाऊंगी। राघव की सांसें भारी हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी गिर रही थी, हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। तोता फिर बोला, तुमने कहा था मेरी खुशी तुम्हारी खुशी है। राघव रो पड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। हां, याद है, तोते ने धीरे से कहा। तो आज मुझे आजाद कर दो। बाहर से फिर जोर की आवाज आई। धड़ाम। इस बार दरवाजा आधा टूट गया। राघव समझ गया, अब ज्यादा समय नहीं है। उसने कांपते हाथों से तोते को सीने से लगा लिया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे गौरी सच में उसकी बाहों में हो, जैसे वही पुरानी खुशबू, वही गर्माहट। राघव फूट फूट कर रोने लगा। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तोते की आवाज आई। मैं भी, राघव। फिर तोते ने बहुत धीमे कहा, अब पिंजरा खोल दो। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे धीरे पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता बाहर आया। कुछ पल तक राघव के कंधे पर बैठा रहा, फिर धीरे से उसके गाल को अपनी चोंच से छुआ, जैसे कोई आखिरी बार प्यार से विदा ले रहा हो। राघव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इरी बार कहा, अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर तोता उड़ गया, अंधेरे आसमान की तरफ, बारिश की बूंदों के बीच। उड़ता गया, उड़ता गया, और अचानक एक तेज चमक हुई, जैसे बिजली कड़की हो, और उसी पल आसमान में एक लड़की की हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। गौरी। उसने दूर से हाथ हिलाया और धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई। उसी समय दरवाजा पूरी तरह टूट गया। गौरी के पिता और गांव वाले अंदर घुस आए, लेकिन अंदर सिर्फ राघव था, फर्श पर बैठा हुआ, रोता हुआ। उन्होंने चारों तरफ देखा। तोता कहाँ है? राघव ने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो आजाद हो गई। उस रात के बाद राघव बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन हर शाम वो उसी खेत के पास जाकर बैठता जहां से उस दिन तोता उड़कर गया था। और अजीब बात, कभी कभी शाम की हवा में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती, बहुत धीमी, बहुत दूर से, राघव। और तब राघव मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कुछ प्यार मौत से भी नहीं मरते, वो बस आसमान बन जाते हैं।